हेलो नमस्कार, फिर से आपका सनाई कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है। आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्वेश्चंस आप पूछते हैं और मैं आंसर करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी और भी है, प्लीज़ आप अपना किस सिटी से आपने बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं और किस कंट्री में रहते हैं, ये भी अगर आप बताने की मेंशन कर दें तो हम लोग को और सुविधा होगी कि हम लोग की रीच कहाँ तक है। सो धन्यवाद। और आज मैं आपको बताता हूँ प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर आप सर्जरी कराने जा रहे हैं तो एक ये आपकी पूरी आपके राइट्स हैं जानना, और हमारी ड्यूटीज़ हैं आपको बताना कि सर्जरी के क्या क्या सर्जिकल पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस तो वर्ड में आज नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ क्या उसके इम्पैक्ट्स रह सकते हैं कुछ समय के लिए लाइफ में, जो आपको अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने समय में लास्ट 2 डिकेड्स में हम लोगों ने जैसे जैसे हम लोग रिफाइंड होते गए, हम लोग समझते गए टेक्निक के बारे में, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ के बारे में, लेज़र के बारे में, एक्साइमर लेज़र या लैसिक के बारे में, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए वो इसलिए हुए कि जो पेशेंट्स अनफिट हैं उनको हम फ़िल्टर आउट कर दें। तो जिनमें लैसिक नहीं कर सकते, जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर हम फ़िल्टर कर देते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। जैसे बहुत अगर आपके हायर नंबर्स हैं तो वहाँ पर अगर हम आपका लेज़र करते हैं तो उस कंडीशन में आपके अगर हम सरफेस एब्लेशन करते हैं तो एपिथेलियल हेज़ आने की पॉसिबिलिटी रह सकती हैं। तो आज हम पीआरकेज़ या सरफेस एब्लेशन नहीं करते उन केसेस में। ऐसे ही अगर कॉर्निया बहुत फ्लैट है तो उसमें फ्लैप बनाने में रिस्क होता है, कभी कभी फ्री फ्लैप हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग उसको माइक्रोकेरेटोम की जगह हम लोग फेमटोलैसिक से बनाते हैं। तो बहुत कॉर्निया अगर आपका थिन है तो हम थिकनेस को एक लेवल पे ही कम कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा कम करेंगे तो कॉर्निया बाद में बल्ज कर सकता है, जिसको हम लोग कॉर्नियल एक्टेजिया कहते हैं। तो उनमें हम लोग लेसिक अब नहीं करेंगे। या अगर आपको पहले से प्री एग्जिस्टिंग ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है, लिड्स की प्रॉब्लम है, आइज़ के अराउंड आपको सरफेस आपकी रेगुलर है, तो ऐसे केसेस में हम लोग या तो लेसिक नहीं करते या पहले ठीक करके फिर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज जो मेन स्ट्रेस है, जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो हम लोग प्री रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो इवैल्यूएशंस करते हैं, उनका बेसिक रोल होता है कि हम उनकी कॉम्प्लिकेशंस को ना होने दें ना। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप लोग का जानना ज़रूरी है कि वो सर्जरी के बाद हो सकता है। सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मेरा कॉर्नियल थिकनेस इतनी है और क्या मैं लैसिक करा सकता हूँ या मैं कॉन्टूरा करा सकता हूँ। तो एक्चुअली ऐसा कोई क्राइटेरिया, फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। केवल एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपका कॉर्निया पतला है, यानी 460 माइक्रोन से कम है, तो हम आपका कोई भी लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरीज नहीं करेंगे। ऐसे में हम अगर आपका कॉर्निया थिन है तो हम आपके नंबर्स के हिसाब से हम आपको आईसीएल या टॉरिक आईसीएल के लिए सजेस्ट करेंगे। या हम अगर आपकी एज ज़्यादा है तो हम क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें कॉर्निया पे लेज़र नहीं चलाना, क्योंकि कॉर्निया ऑलरेडी थिन है। दूसरा कि अगर आपका कॉर्निया में कोई इरेगुलरिटीज़ हैं, अगर कॉर्निया में कुछ स्कारिंग है, उन कंडीशंस में भी हम लोग को ये ध्यान रखना होता है। हम आपको पहले से बताएंगे कि यहाँ पर कॉर्निया में आपके रेगुलर है, और वो हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि कॉन्टूरा सिस्टम से एब्लेशंस को करेक्ट करने के लिए, लेकिन वो कुछ लेफ़्ट ओवर रह सकता है, रेगुलरिटीज़ रह सकती हैं। अगर हम लेसिक के लिए टेकअप कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको पहले से बताएंगे, तो इसको हम लोग कॉम्प्लिकेशंस नहीं मान। सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा कि क्या अगर हम लेज़र करा लेंगे तो हमारे नंबर्स दोबारा से तो नहीं आ जाएंगे। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि आपकी बॉडी हमेशा चेंज हो रही होती है, रिफ्रैक्टिव स्टेटस में हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आपका चेंज साल में 1 डायप्टर से ज़्यादा का है तो ये सिग्निफिकेंट चेंज है। यानी अगर आपके नंबर लगभग 1 डायप्टर 1 यूनिट बढ़ गए हैं 1 साल के अंदर, तो ऐसे में हम लोग लेज़र नहीं करते, लेज़र उसके स्टेबल होने का वेट करते हैं। अनस्टेबल एग्जैक्ट स्टेबिलिटी की मेरे नंबर अब चेंज ही नहीं होंगी, ऐसा कुछ स्टेटस एग्जिस्ट नहीं करता ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि आपकी बॉडी बदलती रहती है। तो 18-19 साल के बाद क्योंकि रिफ्रैक्शन स्टेबल हो जाता है, आपके नंबर्स, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, तो नंबर भी लगभग स्टेबल हो जाता है। 20 साल से 40 साल की एज तक की एज में आपके नंबर लगभग स्टेबल हो जाते हैं, और इस स्टेज में लैसिक करना बेस्ट होता है, क्योंकि आपके नंबर में वेरिएशंस नहीं हो रहा है। अगर आपके बहुत नंबर ज़्यादा हैं, मॉडरेटली हाई नंबर है, 4, 6 एंड अबव नंबर्स हैं, तो 10% हम लोग अंडर करेक्शन करते हैं, क्योंकि थोड़ा अमाउंट ऑफ मायोपिया हमेशा आपके लिए एक अच्छा होता है, क्योंकि आपकी डेप्थ ऑफ परसेप्शन अच्छा होता है। आपके कमरे में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप स्टडीज़ कर रहे हैं या अपने ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ के लिए विज़न आपकी परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमें कोई शिकार नहीं करना, हमें बाहर जाके कोई ईगल्स आई है, हमें चील जैसी आँखों की, गिद्ध जैसी आँखों की ज़रूरत नहीं होती। सुपरविजन का मतलब गिद्ध जैसी आँख नहीं है। सुपरविजन का मतलब है कि हम
जो काम करते हैं उनके लिए हम कंफर्टेबल रहें, कोई चमक ना हो, ग्लेयर ना हो, लाइट से सेंसिटिविटी ना हो, ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ विज़न बेटर। थर्ड चीज़ है कि अगर आपकी कॉर्निया पे कोई भी सरफेस पे कोई भी ड्राइनेस के फीचर्स हैं तो उनको अगर पहले हम लोग ये देखते रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ड्राइनेस आपकी है या क्या ये ट्रीटेबल है। अगर आपके लिड्स के अराउंड इन्फेक्शंस हैं तो उसको पहले ट्रीट किया जाता है। हम लोग सर्फ चेक करते हैं कि आपकी आंखों में टीयर फिल्म में जो कंपोनेंट्स हैं, जो आपकी सरफेस ग्रीस सिक्रीट करती है जिसको हम लोग म्यूसिन कहते हैं, आपकी आंखों में लैक्राइमल ग्लैंड्स और वाटर बनाती है जिसको एक्वस कहा जाता है, जो कि मेन कंपोनेंट है आई में टीयर फिल्म का। थर्ड चीज़ जो आपकी पलकों में ग्लैंड्स होती हैं जो कि ऑयल बनाती हैं जिसको हम लोग मीबोबिन ग्लैंड्स कहते हैं। इन तीनों सेगमेंट्स को एनालाइज करके हम लोग चेक करते हैं कि कोई डेफिशिएंसी किसी लेवल पे तो नहीं है। अगर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है तो ऐसे केसेस में हम लोग लेज़र तब तक नहीं करते जब तक कि वो आपका उस सरफेस को हम लोग ट्रीट करके करेक्ट ना कर लें। तो ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं कह सकते, ये चीज़ें आपको अवेयरनेस आपके लिए ज़रूरी है। तो जो मेन कॉम्प्लिकेशन जो पब्लिक में लगता है वो ये लगता है, ये है कि उनके नंबर दोबारा तो नहीं आ जाएंगे। तो लेसिक आपका आज के नंबर्स को करेक्ट कर देगा। अगर आपके नंबर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो नंबर थोड़े आ सकते हैं। अगर वो इसीलिए स्टेबल स्टेज का वेट करते हैं कि नंबर आपके स्टेबल हो जाएं और आपके नंबर डीबल्क हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपका 5 नंबर है, अगर वो ख़त्म हो गया और कल के दिन अगर आपके नंबर आएंगे तो वो 0.5 या 1 डायप्टर्स तक की हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो फिर से 5 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपकी ग्लासेस से डिपेंडेंसी उस वक्त ख़त्म हो गई। फ्यूचर में अगर आप बहुत ज़्यादा नियर वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं या अगर नंबर्स में प्रोग्रेशन हो रहा है तो थोड़े बहुत नंबर पहनना पड़ सकता है, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी को कम कर देगा, यानी आपके नंबर को डीबल कर देगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं कि क्या मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मेरी आंखों में, मैंने सुना है, बहुत ड्राइनेस हो जाती है। बिल्कुल, कुछ समय के लिए आपको 2 से 3 महीने के लिए हल्का सा ड्राइनेस फील होगा क्योंकि आपकी सरफेस पे लेज़र चला है, वहाँ पे इनर्वेशंस आपकी दोबारा से जनरेट होंगे, उसमें करीब 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तब तक आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, थोड़ा केयर की ज़रूरत पड़ेगी। अननेसेसरी स्क्रीन का मत यूज़ करिए, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करिए। टाइम को फॉलो करिए, नाइट में सो जाइए, दिन में आप काम करिए, जिससे कि नाइट में आपकी रिपेयरिंग को, बॉडी को रिपेयर करने का टाइम मिले। और जो लेफ़्ट ओवर्स हैं, अगर आपके नंबर्स करेक्शन के बाद बहुत लोग पूछते हैं कि साहब हमारा नंबर रह गया, क्या हम दोबारा से पॉलिशिंग करा लें। लेफ़्ट ओवर कभी कभी प्लान किए जाते हैं नंबर्स, यानी थोड़े से अगर आपके हायर नंबर्स हैं तो थोड़ा 10% अंडर करेक्शन में थोड़ा बहुत नंबर रह सकता है। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है और आपका कॉर्निया परमिट कर रहा है, परमिट नहीं कर, ऐसे में सिग्निफिकेंट नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट नंबर में चेंज है, लेफ़्ट ओवर है, तो आपकी कॉर्निया के स्टेटस को एनालाइज करके डॉक्टर आपको रीट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। ये बहुत रेयरली होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ में क्लैरिटी हुई होगी कि जो लेसिक सर्जरीज़ हैं, यानी सरफेस लेबलेशंस हैं, या जो लेसिक सर्जरीज़ हैं इसमें फ्लैप बनाते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस जो आप लोग समझते हैं, ये बेसिकली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कुछ समय के लिए रहने वाले हैं। और कुछ चीज़ें आपको पता हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसको हम लोग कॉम्प्लिकेशंस नहीं कहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपका प्लीज़ मुझसे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको आंसर करना। एक कनेक्टिविटी बनती है। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में जब आप क्वेश्चन पूछें तो साथ में अपने सिटी और अपनी कंट्री का नाम लिखें। थैंक यू, नमस्कार।